नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के आए हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी लोगों में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर ईमानदारी पूर्वक शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। हेमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, पथिक राम नरेश त्रिपाठी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है आपका जो कि संगत है। तो आप सभी के द्वारा दिया गया उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प डी तो राइट आंसर माना जाएगा। अर्थात क्या है, पथिक ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है और बाकी सारे युग्म क्या हैं आपके गलत हैं, क्योंकि जो हेमकिरीटनी है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है और उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। यहाँ भी आपको संगत बताना है। ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत, दीप शिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद। कौन सा युग्म इनमें से सही है, संगत है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। अर्थात ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है और दीप शिखा ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, प्रलय की छाया ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। निशीथ, सांध्य गीत, गीत गुंज, स्वर्णधूल। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा। अर्थात सांध्य गीत जो रचना है ये किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन। कौन सी रचना इनमें से महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आपके द्वारा दिया गया जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए कौन सा, विकल्प डी तो राइट आंसर होगा। ये गुंजन रचना किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है और निहार, रश्मि, नीरजा ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है। झरना, आंसू, कामायनी, लहर। चिंता जो है किस रचना का ये सर्ग है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो जवाब बिल्कुल राइट होगा। अर्थात कामायनी महाकाव्य का ये चिंता सर्ग है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है, ग्रंथि। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। अर्थात ग्रंथ ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता। किसकी काव्य रचना है तुलसीदास। तो आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो राइट होगा। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचना है तुलसीदास। फिर आपका क्वेश्चन है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। किसकी ये काव्य पंक्तियाँ हैं? तो आपका आंसर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। आपका अगला क्वेश्चन है, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकार में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। पूछ रहा है आपसे, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है ये उत्तरार्ध में विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रवासी के गीत ये जो रचना है किसकी है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो राइट जवाब माना जाएगा। अर्थात नरेंद्र शर्मा जी की रचना है प्रवासी के गीत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना देखने को मिलती है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट होगा। अर्थात कुकुरमुत्ता रचना में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता के कारण रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? तो किसको कहा है मधुचर्या का कवि? आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट होगा, जयशंकर प्रसाद जी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लहर किस विधा की रचना है? नाटक, काव्य, निबंध, उपन्यास। लहर इनमें से किस विधा की रचना है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी ये काव्य रचना है और किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध हैं? प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, छायावाद युग। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध हैं? तो आपका राइट जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी, छायावादी युग से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है? कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति, तुम और मैं। कौन सी रचना निराला जी की ऐसी है जो उन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखी है? तो विद्यार्थियों आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट आंसर माना जाएगा। अर्थात सरोज स्मृति, सरोज उनकी पुत्री का नाम है और इस सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं और इसके रचनाकार कौन है? मजदूर और सुमित्रानंदन पंत, भिक्षुक और ललित शुक्ल, किसान और केदारनाथ अग्रवाल, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बुआता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। ये पंक्तियाँ किस कविता की हैं और किस रचनाकार की हैं? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अर्थात ये भिक्षुक कविता की पंक्तियाँ हैं और जिसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है,
ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी रचना है? धूमिल, त्रिलोचन, सरमेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं ये हिंदी जगत की। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने खड़ा है। तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। धूमिल यानी सुदामा पांडे धूमिल जी की कविता की यह काव्य पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, कौन सी है? तथ्यात्मक निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण। कौन सी इनमें से है छायावाद की प्रमुख विशेषता? तो क्वेश्चन नंबर 141 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, झरना, कामायनी, स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसका अन्य विभिन्न भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, कामायनी। तो राइट आंसर होगा, इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंदन पंत। कौन इनमें से छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं आता है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा। चूँकि मैथिली शरणगुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं और प्रसाद, पंत निराला, महादेवी वर्मा इनकी गणना छायावाद के 4 स्तंभों में की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीररस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। क्या पूछ रहा है? कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 144 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। वीररस की प्रधानता ये विशेषता छायावाद की नहीं है। प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, प्रेम वर्णन ये सभी विशेषताएं छायावाद की हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिवाद का आधार है। क्या है प्रगतिवाद का आधार? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक, भौतिकवाद। क्या है प्रगतिवाद का मूल आधार इनमें से? तो आप सभी का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये प्रगतिवाद का मूल आधार माना गया है। फिर आपका क्वेश्चन है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। किसका है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक होगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक। एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। इनमें से कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी, कुरुक्षेत्र रचना ये रामधारी सिंह दिनकर की है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं सही है, हम लोग चेक करते हैं। तो प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है क्या विद्यार्थियों? यही बात जो है प्रगतिवाद के विषय में सही नहीं है, गलत नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं क्या लिखा है, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आगे लिखा है प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। यही इस कथन को गलत कर रहा है और यही आपका सही उत्तर है। लेकिन हम आगे के विकल्पों को भी देखेंगे।
प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है, ये बात सत्य है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है, ये भी बात सत्य है। और अगला कथन क्या है? प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी। कौन से इनमें हैं जो आपके मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आपने अपना जवाब चुना है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। अर्थात रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ये क्या है? मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह काव्य पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो सही माना जाएगा, यानी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। प्रगतिशील लेखक संघ यह किस स्तर की संस्था है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा। अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपर्युक्त सभी। प्रगतिवाद के जन्म में यानी किसका योगदान है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा। अर्थात उपयुक्त सभी बातें सत्य हैं प्रयोगवाद के जन्म के विषय में। छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव, ये तीनों बातें इसको यानी प्रगतिवाद को जन्म देती हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये काव्य रचना किसकी है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी त्रिलोचन जी की रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। क्या है वास्तविक नाम त्रिलोचन जी का? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। अर्थात त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडहर निराला, प्रलय सर्जन शिवमंगल सिंह सुमन। कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 156 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट होगा। ये अजय खंडहर रचना निराला जी की नहीं है, और मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की है, सही है। पिघलते पत्थर रांगे राघव की है, सही है। प्रलय सर्जन ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद। यानी कौन सी रचना है जो इनमें से नागार्जुन जी की नहीं है? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कला और बूढ़ा चांद रचना ये नागार्जुन की नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत जी की है। और पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, ये तीनों रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। कौन है कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी बाबा नागार्जुन जी हैं।
जो कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को खुली चुनौती देते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद ये किस काव्यधारा का आधार है? तो आपका सही उत्तर कौन सा माना जाएगा? विकल्प बी, ये आधार है आपका प्रगतिवाद का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? उसे आपको बताना है। यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, कौन सी विचारधारा है या कौन सा विचार है जो प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य है? तो क्वेश्चन नंबर 160 के लिए आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल राइट होगा, यानी रूपवाद के लिए कोई भी जगह प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। यानी किसकी ये काव्य पंक्तियां हैं आपको बताना है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो सही होगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की यह काव्य पंक्तियां हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। जो नहीं है उसे आपको बताना है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा, कौन सी रचना है इनमें से जो रामधारी सिंह यानी दिनकर जी की नहीं है, ये आपको बताना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आप सभी का जो है जवाब दिया जा रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, चूँकि त्रिधारा ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञे, गिरजा कुमार, माथुर, किसको कहा जाता है इनमें से अधैर्य का कवि? तो आप सभी ने विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिशील यानी लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यशपाल जी ने, दिनकर जी ने, निराला जी ने, प्रेमचंद जी ने। कौन है लखनऊ में आयोजित होने वाले प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगोआब, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ के इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ये काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं ये किस प्रकार की कविता से संबंधित हैं? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, अर्थात इन पंक्तियों का संबंध प्रगतिवादी कविता से है और ये काव्य पंक्तियाँ निराला जी की कुकुरमुत्ता रचना से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिवादी कवि हैं, देखते हैं कौन है। जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, कौन है इनमें से प्रगतिवादी कवि? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, अर्थात केदारनाथ अग्रवाल की गणना प्रगतिवादी कवियों में प्रमुखता से की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, कौन नहीं हैं? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। प्रगतिवादी यानी प्रगतिवाद के कौन इनमें से प्रमुख कवि नहीं हैं? तो आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, चूंकि अज्ञेय ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं और नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध ये प्रगतिवादी विचारधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रत्नाकर, नवीन। पुष्प की अभिलाषा
ये कविता जो है किसने लिखी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। मौर्य विजय किसकी रचना है, किसने लिखी है? आप सभी का सही उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, यानी सियाराम शरणगुप्त जी की रचना है मौर्य विजय। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926, 1936, 1946, 1939। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, अर्थात 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी युगीन। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो क्या होगा आपका सही उत्तर? आपके द्वारा दिया गया जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, अर्थात नागार्जुन जी ये आपके प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो आपका उत्तर आ रहा विद्यार्थियों विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी कुरुक्षेत्र जो रचना है इसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान ये प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी ये रचना है, किस प्रकार की है? प्रबंध काव्य है, और इसमें वीर रस की प्रधानता है, और ये लिखा किसने है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, अर्थात श्याम नारायण पांडे जी की रचना है हल्दी घाटी। फिर आपका क्वेश्चन है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला, कुमकुम। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह इनमें से कौन है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, अर्थात कुमकुम ये जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। बताना है आप सभी लोगों को, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में जो है किसके प्रयत्न यानी प्रयास से होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ, यथास्थितिवादी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि ये किस प्रकार की है? तो आप सब जानते हैं, जो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है ये किस प्रकार की है? आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी, वर्ग चेतना प्रधान है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युगधारा। कौन सी रचना है इनमें से जो आपके केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है? तो आप सभी ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो जवाब बिल्कुल सही होगा, चूंकि युगधारा रचना ये नागार्जुन जी की है, और बाकी युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना ये रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। हम सभी लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? अपराजिता के लेखक हैं? कौन है इनमें से अपराजिता के लेखक? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी रचना है अपराजिता? बताना है आप सभी को, अपराजिता के लेखक कौन है? तो आप सब ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, तो राइट होगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। किसकी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं?
तो आप सभी साथियों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। अर्थात केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। किसकी रचना है निशा निमंत्रण? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ गया है विद्यार्थियों, सही जवाब विकल्प बी, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है निशा निमंत्रण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अर्थात प्रगतिवाद कहते हैं जिसमें मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति देखने को हम सभी को मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें आशा है ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्र दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं पहुंचा पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो प्रतिदिन आकर अंत तक कक्षा को वॉच करते हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः से हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।